कथा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की। साहिबजादे की धार्मिक दृढ़ता। कश्मीरी पंडितों की सारी बात सुनकर गुरु जी कुछ सोच ही रहे थे कि साहिबजादा जी भी वहां पर आ गए। पिताजी को इस तरह सोच विचार में देखकर आप जी ने पूछा कि पिताजी, आप क्या सोच रहे हो? तो गुरु जी ने वचन किया कि बेटा, इन पंडितों के धर्म की रक्षा करने के लिए कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो इस समय इनके धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सके। पिता गुरु जी का वचन सुनकर आप जी ने स्वाभाविक ही कहा कि पिताजी, इस समय आपसे बड़ा और कौन महापुरुष है जो इनके धर्म की रक्षा कर सकता है? आप ही इसके योग्य हो। अपने होनहार 9 साल के बालक पुत्र से यह बात सुनकर गुरुजी बड़े ही प्रसन्न हुए और पंडितों को कहा कि आप सूबा अफगन खां को कह दो कि यदि हमारे आनंदपुर वासी गुरुजी मुसलमान हो जाएंगे तो हम भी मुसलमान होना मान जाएंगे। यह उत्तर लेकर पंडितों ने सूबा अफगन खां को गुरुजी की बात बताई तो सूबे ने उसी समय यह खबर लिखकर औरंगजेब को भेज दी कि कश्मीरी पंडितों तथा हिंदुओं ने यह बात मान ली है कि यदि उनके गुरु तेग बहादुर जी, जो इस समय आनंदपुर रहते हैं, मुसलमान हो जाएंगे तो हम भी सब उनके बाद मुसलमान हो जाएंगे। गुरु जी को दिल्ली बुलाना। अपने सूबे की यह चिट्ठी पढ़कर औरंगजेब ने काजी के साथ विचार करके एक विशेष दूत आनंदपुर भेजकर गुरु जी को दिल्ली बुलवा लिया। गुरु जी ने संदेश वाहक को कहा कि तुम चलो, हम आप ही बादशाह के पास पहुंच जाएंगे। संदेश वाहक को भेजकर गुरु जी ने घर बाहर का प्रबंध मामा कृपाल चंद जी को सौंपकर हर एक बात अपने साहिबजादे को समझा दी और आप 5 सिक्कों सहित दिल्ली को चलने के लिए तैयार हो गए। मार्ग में आप जी धर्म उपदेश देते हुए अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए आगरे को पहुंच गए। गुरुजी बंदी खाने में। आगरे पहुंचकर आप जी ने एक गड़िए के द्वारा कौतुक रचकर अपने आप को बंदी बना लिया। आगरे से आप जी दिल्ली पहुंचाए गए। औरंगजेब ने आप जी को बंदी खाने में बंद करके अपने काजी को गुरु जी के पास भेजा और प्रार्थना की कि आप मुसलमान हो जाओ, सारा देश आपका मुरीद हो जाएगा, सारे हिंदू भी आपके पीछे मुसलमान हो जाएंगे। इस तरह सारे देश में जब एक मुसलमान धर्म हो जाएगा तो धार्मिक लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे, लोग सुखी रहेंगे। गुरु जी ने वचन किया, तुम सारे देश में एक धर्म करना चाहते हो, परंतु यदि परमात्मा चाहे तो 2 धर्मों यानी हिंदू और मुसलमान के 3 हो जाएंगे। औरंगजेब ने कहा, यह किस तरह कह सकते हो और ये कैसे हो सकता है? तो गुरु जी ने कहा, इसका निर्णय करने के लिए एक मण मिर्च जलाकर देखो। यदि राख में से एक मिर्च साबुत निकली तो परमात्मा को एक मजहब स्वीकार होगा। यदि 2 मिर्चें साबुत निकली तो 2 मजहब रहेंगे, परंतु यदि 3 मिर्चें साबुत रह गई तो फिर समझ लेना कि इनसे अलग तीसरा मजहब और बनेगा। इस तरह जब मिर्चों का ढेर जलाकर औरंगजेब ने राख को बिखेर कर देखा तो उसमें से 3 मिर्चें साबुत निकली। यह निर्णय देखकर बादशाह बड़ा ही हैरान हुआ। तदुपरांत जब गुरुजी किसी तरह भी मुसलमान होना न माने तो बादशाह ने अपने काजी के द्वारा कहा कि यदि आप मुसलमान नहीं होना चाहते तो कोई करामात दिखाओ। तो गुरुजी ने कहा, करामात कहर का नाम है जो हम नहीं करना चाहते। फिर औरंगजेब ने कहा कि यदि आपने दीन इस्लाम भी कबूल नहीं किया और करामात भी नहीं दिखानी तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हारी पहली दोनों बातें, मुसलमान होना और करामात दिखानी, हमें तो स्वीकार नहीं है, परंतु तुम्हारी तीसरी बात, कत्ल होना, हमें स्वीकार है। भाई मतीदास और दयाले की शहीदी। इस समय गुरुजी के साथ 5 सेवादार सिख भी कैद थे। जब गुरु साहिब जी मुसलमान होना किसी तरह भी न माने तो औरंगजेब ने आप जी को भयभीत करने के लिए आप जी के 2 सेवादार भाई मतीदास तथा दयाले को घोर कष्ट देकर शहीदी करने का हुक्म दे दिया। काजी के फतवे के अनुसार भाई मतीदास को आरे से चिरवाया गया और भाई दयाले को पानी की उबलती हुई देग में डालकर आलू की तरह उबाला गया।
दोनों धर्मी सिखों ने अपने आप को हंस हंस कर सम्मुख पेश किया। जपजी साहिब का पाठ तथा वाहेगुरु उच्चारण करते हुए सचखंड जा बिराजे। इनकी हत्या करके बादशाह ने गुरु जी को संदेश भेजा कि यदि आप मुसलमान होना नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ भी यही व्यवहार किया जाएगा। बाकी 3 सिख भाई गुरदित्ता, भाई उदो तथा भाई चीमा गुरु जी के पास रह गए। गुरु जी ने अपना अंतिम समय पास देखकर इनको वचन दिया कि तुम अपने घरों को चले जाओ, अब यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, हमारे हाथ पैरों की बेड़ियां लगी हुई हैं तथा द्वारों के ताले लगे हुए हैं, हम यहाँ से किस तरह निकल सकते हैं। गुरु जी ने एक शब्द का उच्चारण करने के लिए कहा और कहा कि इसका पाठ करो और आप जी की बेड़ियां टूट जाएंगी और दरवाजों के ताले भी खुल जाएंगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। तो गुरु जी का वचन मानकर जब भाई उदो और चीमा इस तरह आज़ाद होकर चले गए और बाद में भाई गुरदित्ता ही गुरु जी के अंतिम समय तक पास रहे। तदुपरांत गुरु जी ने अपनी माताजी तथा परिवार को धैर्य देने तथा प्रभु की आज्ञा मानने के लिए एक श्लोक लिखा। साहिबजादे को गुरु गद्दी देनी। उन श्लोकों के साथ ही गुरु जी ने 5 पैसे तथा नारियल एक सिख के हाथ आनंदपुर भेजकर गुरु गद्दी अपने सुपुत्र श्री गुरु गोविंद राय जी को दे दी। गुरु जी की शहीदी। एक अभाग्यशाली दिन वीरवार आ गया तो आप जी को चांदनी चौक कोतवाली के पास सूर्यास्त के बाद बादशाह के हुक्म से जल्लाद ने तलवार के एक वार से शहीद कर दिया। शीश और धड़ की संभाल। इस अत्याचार के समय इतिहासकार लिखते हैं कि बहुत भयानक काली आंधी चली, जिसके अंधकार में आप जी का पवित्र शीश भाई जैता अपने कपड़ों में लपेटकर जल्दी जल्दी चलकर आनंदपुर को ले आया। यहाँ आप जी के शीश को बड़े सत्कार, वैराग्य तथा शोक सहित अग्नि भेंट किया गया। इस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। तदुपरांत इस आंधी के गुबार में ही आप जी का पवित्र धड़ एक लुबान सिख अपनी बैलगाड़ी के माल में छुपा कर ले गया और अपनी कुटीर में रखकर उसे आग लगाकर वहां ही अग्नि भेंट कर दिया। इस स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।